तो नमस्कार। आज हम पहुंच गए हैं आजमगढ़ ज़िले में भंवरनाथ के पास एक गोपालम उत्सव वाटिका मैरिज हॉल है और उस मैरिज हॉल में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सत्संग का आयोजन किया गया है और इस सत्संग के दौरान इसमें दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है। इस गोपालम उत्सव वाटिका में जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, इसमें हम तमाम प्रकार के यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनके विचार क्या हैं सत्संग को लेकर के, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी आए हुए हैं उनके क्या विचार हैं, उनसे बात करते हैं। एक संत रामपाल जी के फॉलोअर्स हैं, उनसे हम समझते हैं उनके विचार। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? हमारा नाम मनीष है, मनीष दास। और सर यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हुए हैं? आप यहाँ पे जो हमारे गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके सत्संग का आयोजन हुआ है, तो वो सत्संग सुनने के उद्देश्य से हम जो संत रामपाल जी महाराज जी आपके जो गुरुदेव हैं, उनका सत्संग करने का क्या उद्देश्य है सर? उनका उद्देश्य यही है कि जैसे समाज में जो तरह तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे आज पूरा समाज भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज का युवा तबका जो है पूरा नशे में लिप्त है। शायद ही कोई आपको बच्चा ऐसा मिलेगा कि जो धूम्रपान न करता हो, सिगरेट न पीता हो। और उसके बाद जो समाज में आज जो दहेज की शादियां हो रही हैं, जिसमें दहेज अधिक मात्रा में जो मांगा जाता है लोगों से, तो इसके लिए क्या है कि काफ़ी जो निचले स्तर के लोग हैं ये पीड़ित हैं, समझ लीजिए, जिनके पास बेटियां हो गई 2-4। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरुदेव जी हैं ना, उनका यही जो उद्देश्य है, उनका यही सिस्टम है कि वो पहली बात तो इस सिस्टम में जो शादियाँ होती हैं वो दहेज रहित, बिना दहेज की। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाला कोई भी शख्स किसी प्रकार का नशा नहीं करता, दूसरी बात है ना, किसी प्रकार का वो भ्रष्टाचार नहीं करता, न रिश्वत लेता है न देता है। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य के तहत आती हैं और जिसे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को फॉलो करना होता है, तभी वो उनसे जुड़ा रह सकता है, वरना उसको इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं सत्संग में की गई हैं? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, देखिए यहाँ पे जलपान की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, और सबसे बढ़िया बात यह है ना कि सारी व्यवस्था जो अलग हैं, माताओं और बहनों के लिए जो व्यवस्थाएं अलग हैं और भगत भाइयों के लिए व्यवस्थाएं अलग हैं, ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इस तरीके से, और पार्किंग के लिए भी जो है सेवादार नियुक्त किए गए हैं जो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की। यहाँ पर हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर सत्संग के दौरान, सत्संग के बाद दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है, तो ये क्या बात सही है? हाँ, यहाँ पे बहुत सी दहेज रहित शादियाँ होती रहती हैं और ऐसी ही एक शादी आज भी संपन्न होने वाली है। और इन दहेज रहित संत रामपाल जी के महाराज के मिशन में जो भी शादियाँ होती हैं ना, उनको रमेड़ी बोला जाता है। तो आज एक दहेज रहित रमेड़ी यहाँ पे होगी, वो कार्यक्रम लगभग 2 बजे के आसपास है। तो ये बिल्कुल डावरी फ्री होता है, किसी तरीके के दहेज का लेन देन इसमें नहीं होता। सामाजिक तौर से देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी आज के हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये एक नए युवक होकर के यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, जो आज की युवा पीढ़ी जो बिगड़ी पड़ी है, तरह तरह के नशे की लत, धूम्रपान, इसकी मुख्य वजह जो आज फिल्मों का जो प्रसार हुआ है हमारे समाज में, इसकी मुख्य वजह यही है। क्योंकि देखिए, हम जैसे वातावरण में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। फिल्मों में जिस तरीके से अभिनेत्रियों द्वारा या अभिनेताओं के द्वारा अंग प्रदर्शन किए जाते हैं या और भी अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं, तो इन सब का जो असर आज की युवा पीढ़ी पे बहुत बुरा पड़ रहा है। और यहाँ तक कि फिल्मों में तो बहुत गलत तरीके से धूम्रपान करते हुए भी दिखाया जाता है, और आज के युवा बच्चे फिल्में देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, हमको भी ऐसा करना चाहिए। कारण यही है कि उनको अच्छा वातावरण नहीं मिला, हमारे को अच्छा वातावरण मिला, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जी का सत्संग मिला, तो हमको फिर ये जानकारी भी हुई हर चीज़ के, जो हम करते हैं, धूम्रपान करेंगे, इसका फिर क्या बेड रिजल्ट हमको मिलने वाला है ना। तो ये सारी अच्छाई और बुराई का ज्ञान हमको यहाँ पे करवाया जाता है कि धूम्रपान करने वाले को क्या हानि होती है,
या किसी दूसरे की बहन बेटियों को गलत नज़र से देखने वालों को क्या हानि होती है, या और भी जो अपराध हैं इनकी क्या हानि होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाला हर युवा, उस हर युवा से जो जगत का है, जो बाहरी है, उससे अलग है और इन बुराइयों में लिप्त नहीं है। यही कारण है। दहेज प्रथा को लेकर के जो आप बोले हैं, तो दहेज प्रथा को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? देखिए, दहेज प्रथा का मतलब ये है ना कि साधारण सी बात है, सत्संगों में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की, ये एक तरीके का लेन देन है। हर इंसान अपने पिछली लेन देन के कारण ही जुड़ता है। हम किसी से पैसा लेंगे तो हमें उसका कभी न कभी देना पड़ेगा, चाहे गधे बन के दे, चाहे बैल बन के दें। तो इससे अच्छा हम यहीं पे लेन देन अपना ख़त्म करेंगे, है ना। हमारा किसी से लेन देन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन थोड़ा आसान रहेगा, हमारे जीवन पे बोझ नहीं होगा। ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसा है कि जैसे 5 कुंटल बोझ लेके हमको विदेश जाना हो, तो उससे अच्छा है कि हम खाली होके जाएं, तो फ्री होके जाएंगे तो अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से ये उनके विचार जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से वो क्यों जुड़े और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का क्या उद्देश्य है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। सर क्या नाम है आपका? कमलेश दास। कहाँ से आए सर? ऊँचा गांव से आए हैं, आजमगढ़ ऊँचा गांव घर है। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप सत्संग में आने का आपका क्या उद्देश्य है सर? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी का सत्संग होता है, जिसमें आने से हमें बहुत से लाभ होते हैं, शांति मिलती है और अच्छा लगता है। सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है, हमें अपने मानव जीवन के उद्देश्य का पता चलता है कि हमें हमारा मानव जीवन क्यों मिलता है, हम बार बार जन्मते मरते क्यों हैं, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, पूर्ण गुरु कौन होता है, उसकी क्या पहचान होती है। ये बहुत से सारे सवालों के जवाब हमको इस संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग मिलते हैं। सर ये जो आप सत्संग नाम ले रहे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सत्संग होता क्या है? सत्संग में जहाँ सत्य बताया जा रहा हो, अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर सत्य बताया जा रहा हो, जहाँ पे झूठ ना हो। और तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? समाज में तमाम प्रकार के फैले हुए जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है इस समाज को मोक्ष प्रदान करना, सद्भक्ति करा के मोक्ष प्रदान करना और इस समाज से नशे जैसे कुरीति, इस समाज से नशे को दूर करना और दहेज जैसी कुरीति है हमारे समाज से, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना और इस मानव समाज को सद्भक्ति देना और इस युवा वर्ग को जो सद्भक्ति से दूर हो चुके हैं उनको सद्भक्ति प्रदान करना। ये बहुत से उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिना दहेज की शादियां नहीं होती हैं, बच्चियों को लोग मार देते हैं, कहीं जला देते हैं, तो अनेक तरह से प्रताड़ना करते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही एक सामाजिक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो दहेज कुरीति को ख़त्म कर रहे हैं हमारे इस समाज से। सभी को जुड़ना चाहिए, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं यहाँ पे और नाम दीक्षा लेकर अपना सद्भक्ति करके कल्याण कराना चाहिए सभी लोगों को। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से हमारा जुड़ने का उद्देश्य पता चल गया कि भाई हमारा ये मानव जीवन क्यों होता है, हम जन्मते मरते क्यों हैं और पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिलते हैं। तो हम इस खोज में लगे हुए थे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से पता चला कि भाई ये हमारा मानव जीवन बड़ा दुर्लभ होता है और ये हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए एक बार मिलता है, या बार बार जीवन हमें नहीं मिलता है। तो हमें यहाँ सद्भक्ति मिलेगी और हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा और यहाँ जब तक हम रहेंगे धरती पर, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कि हमें कोई दुख नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई असाध्य रोग नहीं हो सकता और भी बहुत से लाभ हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से। तो सर आपसे एक सवाल और है कि जो आजकल की जो युवा पीढ़ी हैं, वो आजकल गाने और फिल्में में बड़े लिप्त हुए हैं, तो क्या उन लोगों को भी सत्संग में आना चाहिए या फिर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए। ये जो काल्पनिक दिखाते हैं, ये सब जो दिखाते हैं वो सब काल्पनिक है और ये सब इससे बहुत ही
दोष होता है, हमारे धर्मशास्त्रों में दोष बताया गया है। इन सब चीज़ों का हमारे युवा वर्ग को जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ना चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी से, और सत्संग को ग्रहण करना चाहिए। पहले आगे समझें एक बार कि भाई ये है क्या सत्संग, संत रामपाल जी महाराज जी क्या बता रहे हैं। एक बार समझें, हर इंसान को, हर हमारी इस युवा पीढ़ी को समझना चाहिए और यहाँ समझकर अपने इस मानव जीवन का कल्याण करें, जो बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है हमें, बड़े मुश्किल से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।